नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हर बार हम एक नई शख्सियत से आपको मिलवाते हैं और उनके जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया होता है उससे विचार विमर्श करते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो आज शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है, वो है लक्ष्य जनित सोसाइटी के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर दिनेश बख्शी सर जी। आइए उनसे ही बात करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह के कार्य किए हैं जो आज वो इस मुकाम पे है कि अभी तक वो कार्य करते आ रहे हैं। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने विषय में बताएं। देखिए, मैं बेसिकली जो है फादर मेरे बिजली बोर्ड में थे, तो उनके जैसे जैसे जहाँ पर भी ट्रांसफ़र हुई उस हिसाब से हम चलते रहे। मेरी पैदाइश उत्तराखंड की है, जो पहले यूथ उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में है। और एजुकेशन मेरी सारी अपने उत्तराखंड की है फ़िलहाल। तो वैसे उस टाइम पौड़ी गढ़वाल में था, तो उसके बाद करनाल आ गए और करनाल में आके जो है यहाँ सेवा कार्य शुरू करे। और 2013 से हमने अपनी ये सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड कराई है और इसमें हम अभी सेवा कार्य कर रहे हैं। सर, लक्ष्य जनित सोसाइटी जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है, इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या था सर? एक्चुअल में इससे पहले हम किसी सोसाइटी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट वर्क करते थे, तो कुछ ऐसी बातें हो गई कि वो कहने लगे हमारी सोसाइटी ऐसे ऐसे है, तो हम इसको बंद करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा हमें दे दो, कहते नहीं मैं दूंगा नहीं आपको, तो बंद करनी है। उसके बाद फिर 2013 से हमने अपनी सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड कराई। सोसाइटी किस तरह के कार्य करती है सर? सोसाइटी एक्चुअल में जो भी धरातल पे वर्क हो, जैसे कि विकलांग लोग हैं उनको ट्राईसाइकिल देना है, किसी का आँखों का ऑपरेशन कराना है, किसी गरीब कन्या की शादी करनी है, उसके अलावा ब्लड डोनेशन है। और आजकल जो है आदरणीय राजेश शर्मा जी के उस पर हमने एक मुहिम चलाई हुई है, ट्री गार्ड फ्री ट्री। सर, इस मुहिम के बारे में बताएं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअल में क्या होता है कि लोग जब आपने देखा होगा पौधा लगाते हैं तो उसके चारों तरफ एक लोहे का जंगला लगा देते हैं, जिसको वो बोलते हैं कि हमने पौधे की सेफ्टी कर दी। पर एक उम्र तक जो है किसी भी चीज़ की सेफ्टी जरूरी होती है। 18 साल के बाद तो माँ बाप बच्चे को भी फ्री छोड़ देते हैं, लेकिन वो पौधे जो पेड़ वो ट्री गार्ड लगे हुए हैं उनको लगे लगे 30-30 साल हो गए और वो पेड़ों में फंस चुके हैं। जो पेड़ फंस चुके हैं, तो आप अगर पढ़ेंगे तो पेड़ों को भी एक आत्मा माना गया, जीवित आत्मा है। तो उनको भी दुख दर्द होता है जैसे इंसान को होता है सर जी। तो उसका हमने 1 जुलाई से जो है बीड़ा उठाया 2021 से, और उस अब तक हम 750 ट्री गार्ड रिमूव कर चुके हैं। सर, आने वाले टाइम में इसको आप क्या करना चाहोगे, ट्री गार्ड से रिलेटेड ही, और क्या कार्य करना चाहोगे? हमारा तो मुहिम यह है कि हम इसको पूरे भारतवर्ष में लेके जाएं। अभी तक हमने करनाल, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, इंद्री, कुरुक्षेत्र यहाँ तक रिमूव कर चुके हैं। और जो भी हमें कॉल आती है कहीं से भी आती है, हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ रिमूव करें। सर, जैसे आप MDDD बाल भवन है उसके भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, तो सर इसके विषय में थोड़ा बताएं। एक्चुअल में जो बच्चे हैं, ऑर्फन हैं, कुछ लड़कियां हैं जो वो हमारे यहाँ आ जाती हैं और उनके वहाँ पर देखभाल जो भी जिम्मा है वो हम लोग करते हैं। उनकी एजुकेशन है जो यहाँ पर हमारे दानी सज्जन हैं उनके उससे चलती है। उनका खान पान जो है सरकार की तरफ से चलता है, तो उसमें ये जो है वह भी है। वहाँ पर हम बच्चों को जो है सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, ऐसे कई काम सिखा भी देते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में बेकार ना हो। सर, हाल ही में आप एक ऐसे रक्तदाता हो जिन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया सर रक्तदान करने का, तो सर उसके विषय में हमें डिटेल में बताएं, क्या विषय है, क्या माजरा है ये सब? एक्चुअल में 1993 से मैं रक्तदान कर रहा हूँ और पीछे 15 जून को महामहिम राज्यपाल जो हैं बंडारू दत्तात्रेय महाराज, उन्होंने मेरे को जो है सम्मानित करा और 125 बार रक्तदान। उसके बाद भी मैं अभी 2 बार और रक्तदान कर चुका हूँ, अभी तक 127 हो चुके हैं। सर, आप एक रक्तदाता हो तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, रक्तदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। यदि आपको कोई मेजर बीमारी है जैसे कैंसर हो गया या एड्स वगैरह हो गया, तो इसका आपको पता चल जाता है। आप किसी की जान तो बचाते हैं लेकिन अपनी जान भी आप बचा रहे हैं। यदि आप कोई क्या होता है कि आपने देखा होगा लास्ट स्टेज में आके पता चलता है कि इस व्यक्ति को कैंसर है। यदि आप ब्लड दे रहे हैं तो कंटिन्यू ब्लड दे रहे हैं तो आपको पहले पता चल जाएगा। कुछ लोग सर ब्लड देने से, जैसे ब्लड को ना दान करने से घबराते हैं, रक्तदान करने से बहुत घबराते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, रक्तदान करना चाहिए। यदि आपके घर का कोई मेंबर एडमिट है तो आप नेचुरली सी बात है सबसे पहले आप भागेंगे कि मेरा रक्त ले लो। लेकिन अभी तक फिलहाल जो भी मैंने रक्तदान किया, मेरा अपने घर के वाले किसी के लिए नहीं करा, सब बाहर के किया। किसको चढ़ा मुझे नहीं पता।
सर जैसे आप 127 बार रक्तदान कर चुके हो, तो इसमें आप मतलब आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये मतलब ऐसे आ जाते कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ, तो ऐसी कुछ आपके साथ घटना घटी जैसे आप कमज़ोर हो गए या ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो क्या था, अभी तो चलो ये होता है कि 3 महीने बाद ब्लड डोनेशन कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं सर, हेल्थ इशू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड डोनेट करने के बाद आप 24 आवर्स में फिर नॉर्मल अपना काम कर सकते हैं। सर कितने टाइम के बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए? 90 दिन के बाद करना चाहिए। वैसे पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो हम 15-20 दिन बाद भी जाके कर देते थे, कि उस टाइम इतनी लोगों के में जिज्ञासा नहीं थी कि रक्तदान करना है। लेकिन आज तो बहुत लोग हैं और बहुत लोग रक्तदान करते हैं। करनाल में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करनाल में होता है। हाँ जी सर, सारे एनजीओ लगवाते हैं कैंप जो समय समय पर होता रहता है। हाँ जी। और सर आप एक पत्रकार भी हो, तो पत्रकारिता में आपका क्या अनुभव रहा है, ये बताइए सर। पत्रकारिता में यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो एक अच्छा अनुभव है, लेकिन आजकल पत्रकारिता भी हर बंदा अपने हिसाब से करता है। तो ठीक है, पत्रकारिता एक अच्छा पेशा है। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं या मतलब अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया साधन है। सर पहले जब आपने पत्रकारिता शुरू की, कब की थी ये भी बताइए, और जब आपने शुरू की तब पत्रकारिता क्या थी और जो अब है अब पत्रकारिता क्या है? एक्चुअली मैंने 2014 में ही अपना न्यूज़पेपर शुरू करा था। उस टाइम में हमारा मेन मोटिव यही था कि हमने कोई भी मतलब आवाज़ जो है एक सोशल लगा लो आप या वैसे लगा लो, उसको बुलंद करना है। और आज भी हम उसी को उस पर चल रहे हैं। हम माइक सिस्टम पे काम नहीं करते हैं, लेकिन आजकल तो हर बंदा माइक लेके अपना पत्रकार बन जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी माइक लेके चल रहा है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो है ही है खैर। तो हर बंदा पत्रकार है। करनाल में आप जिसे देखेंगे वो पत्रकार है। सर ऐसा क्यों आपको लगता है? आप ये देखिए ना, कोई छोटी सी बात होती है, अपना मोबाइल ऑन करा और पत्रकार बन गए। सर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना ठीक है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो कि आप नहीं एक्सपोज करनी चाहिए, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पर लोग डाल देते हैं। हाँ जी। तो सर हाँ, आप क्या कहना चाहोगे, एक क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे आपने कहा कुछ बातें हमें सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करनी चाहिए, जी, तो इसके विषय में बताइए क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहूँगा, जो घरेलू आपकी स्थिति है या जो घरेलू आपका काम है उसे घरेलू रखिए। आप अपना जो काम पर्दे में है, बुजुर्ग कह गए हमारे कि धन, स्त्री जो है और खाना ये पर्दे में ही होना चाहिए, तो इसको पर्दे में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओपन हो गए हैं तो फिर उस हिसाब से जो है सब चेंज हो गया। सर जो आजकल जैसे पत्रकारिता में, जैसे आपने कहा हर कोई पत्रकार बनता है, तो आपके लिए जो पत्रकारिता की वैल्यू है आज के टाइम में, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि कितने आज सक्सेस कितने निभा रहे हैं उस जो पत्रकारिता की वैल्यू थे, जो उनके एथिक्स थे, कितने लोग उनके साथ चल रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं? नहीं, जो लोग हैं पुराने हैं, जैसे आपका मिलन एक्सप्रेस है, ये हैं, कई लोग हैं जो पुराने हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा कि आज भी धरातल पे ही काम कर रहे हैं। सर आप हमारे जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, एक ऐसा संदेश जो सब तक पहुंचाना चाहो? देखिए, हर व्यक्ति को कोई भी सेवा चाहे छोटी हो या बड़ी हो जरूर करनी चाहिए। यदि आप चींटियों को आटा भी डाल रहे हैं तो वो भी एक सेवा है, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं वो भी सेवा है। किसी भी तरह की सेवा करें, पर अपने जीवन में एक सेवा जरूर रखें जो आप कर सकें। सर हाँ, एक मेन सवाल है, जैसे आप रक्तदान करते हो, अगर जो किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? आप किसी एनजीओ के थ्रू ही रक्तदान करते हैं या वैसे भी करते हैं? नहीं, मैं किसी एनजीओ के नहीं, अपने में जिसके भी कोई कहता है कि अगर 3 महीने पूरे हो गए तो वहाँ जाकर रक्तदान कर देते हैं। अगर जो किसी को चाहिए तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? वैसे तो हमारी जरूरत पड़ती नहीं है कि हर ब्लड बैंक में था ब्लड है इस टाइम करनाल में कि वो अपने आप ही दे देते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर हमें कॉल कर देते हैं कि आप इनको जो है आप ब्लड आके दे दीजिए। ये थे हमारे साथ हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में दिनेश बख्शी जी, जिन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कई बातें बताई। वो एक समाज सेवी भी हैं और साथ में इन्होंने 127 बार रक्तदान करके एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो जिसके बारे में उन्होंने खुद बात की और ये बात निकल के सामने आई कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए ताकि वह किसी अन्य व्यक्ति को जिसको रक्त की ज़रूरत है उसको उसकी ज़िंदगी को बचा सके। तो ये थे हमारा कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात, जिसमें दिनेश बख्शी सर के आने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। सर आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।